नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर में जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जाम दिए थे उन सभी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और काफ़ी भर की वैकेंसी देखने को मिली है। उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ कि जो भी अगर आपकी फिजिकल यहाँ पे टेस्ट होने वाली है उसके बाद एक और नया टेस्ट जोड़ा गया है एबिलिटी टेस्ट। इसमें किस प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा, किस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेगा, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, इसकी मैं पूरी बात करने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं पूरी बात करूँगा कि जो भी आप यहाँ बिहार वाले अभ्यर्थी या जेडारो दानापुर के बिहार और झारखंड जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको लेकर जो रैली शेड्यूल है, आपकी फिजिकल का डेट क्या पड़ा है, इसको लेकर मैं पूरी बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी बिहार और झारखंड के यानी नर्सिंग असिस्टेंट के हैं उन सभी का आपकी जो रैली भर्ती है ARO गया के अंतर्गत कराई जाएगी। जो ARO गया की रैली भर्ती जिस समय होगी उसी समय कराई जाएगी। और जैसे कि ARO गया की जो रैली भर्ती है प्रॉपरली ARO गया कि मैं बात कर लेता हूं, वैसे अभ्यर्थी जो GD से रैली भर्ती देखने वाले हैं, टेक्निकल है, क्लर्क है, ट्रेडमैन है, ये सभी की जो रैली भर्ती है 25 जून से स्टार्ट होगी और 2 जुलाई तक चलने वाली है। यानी कि आपके यहाँ पे 10 से 15 दिन बाद आपकी रैली भर्ती शुरू होने वाली है। इसी समय आपकी ऑल बिहार और झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी नर्सिंग असिस्टेंट हैं और यहाँ पे स्पेनो फार्मा है उन सभी की भी रैली भर्ती 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक ARO गया के अंतर्गत करा ली जाएगी। तो ये तो डाउट क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे कि मुजफ्फरपुर वाले अभ्यर्थी, इनका भी रैली भर्ती आपको यहाँ पे 10 जुलाई से शुरू होगी और 19 जुलाई तक कंडक्ट करा ली जाएगी। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया उसी के बेसिस पे मैं पूरी तरह से आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो साइड में भी आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे। उसके बाद रांची का इस बार जो गया वाली है, गया की रैली भर्ती सबसे फर्स्ट में कराई जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे है 3 नंबर पे जो रांची है, इसकी रैली भर्ती आपका 27 जुलाई से शुरू होगी और 6 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद कटिहार, और काफ़ी क्या डेट में परिवर्तन भी हो सकता है। तो नहीं, अभी तक ऐसा किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आई है। कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम पर जाना, मात्र सर्च करना है KS आर्मी ऑनलाइन, वहाँ से पूरी तरह से देखने को मिल जाएगी। नहीं तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कटिहार की मैं बात करूं तो कटिहार वाले का यहाँ पे 15 नवंबर से शुरू होगी, यानी कि सेकेंड फेज के तहत रैली भर्ती कराई जाएगी कटिहार और जेडारो दानापुर की। जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में यानी कि 23-24 की रैली भर्ती कंडक्ट कराई गई थी कटिहार और दानापुर की सेकेंड फेज के तहत, उसी प्रकार इस बार भी आपका सेकेंड फेज के तहत ही कटिहार और दानापुर की रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। 3 ARO हैं जिसकी यहाँ पे रैली भर्ती है जो फर्स्ट फेज के तहत कराई जाएगी। एक तो आपका ARO गया हो गया, एक ARO रांची और मुजफ्फरपुर, इन तीनों की फर्स्ट फेज के तहत रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी, जिसकी मैंने पूरी तरह से आपके साथ साझा किया कि किसको कब कराई जाएगी रैली भर्ती। यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगी। फिजिकल टेस्ट के बाद अब आपको यहाँ पे एबिलिटी टेस्ट देना होगा। जैसे कि फिजिकल टेस्ट में आप सभी को पता है कि कितना मार्किंग होती है। अगर रनिंग की मैं बात करूँ, जो भी अभ्यर्थी एक्सीलेंट आते हैं यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत आते हैं उन्हें 60 मार्क मिलता है। और सेकंड ग्रुप में आते हैं यानी कि 5:30 से ऊपर में आते हैं उनको यहाँ पे 48 मार्क्स मिलता है। अगर पुशअप यानी कि बीम आप मारते हैं, एक्सीलेंट यानी 10 में 10 मारते हैं तो वहाँ पे आपको 40 मिलता है। जो 9 मारते हैं उनको 33 मिलता है। इस प्रकार से मार्किंग होती है, जो यहाँ पे साइड में देख लेना, पूरी तरह से मेंशन है। इस पर मैं प्रॉपर कई वीडियो बना चुका हूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है यानी कि जो क्लर्क है, इसको लेकर रनिंग और यहाँ पे जो बीम है इसकी मार्किंग नहीं जुड़ती है, नहीं ऐड होती है। साथ ही साथ अब 9 फीट का आपको यहाँ पे गड्ढा रहता है, इसको आपको क्वालिफाई सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, इसका कोई मार्किंग नहीं जुड़ती। जिगजैग रहता है, जिगजैग बैलेंस है, इसका भी सिर्फ आपको क्वालिफाई रहता है, इसका कोई बैलेंस नहीं रहती है। अब हम बात कर लेते हैं एबिलिटी टेस्ट। ज़्यादा का यही है कि एबिलिटी टेस्ट कब कराई जाएगी। तो फर्स्ट में तो आपकी रनिंग होगी, फिजिकल फिटनेस होगी, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगी, जैसे कि हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा, वेट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे लिया जाएगा एबिलिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट में यहाँ पे मात्र बात किया गया है, ऐसे तो क्लियर आपका सिलेबस नहीं बताया गया है किस चीज़ से आपको पूछा जाएगा। मात्र यही आपको यहाँ पे बताई गई है कि सिर्फ आपको वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे कि आप खुद को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, दूसरों को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। ये सारे यानी कि आपकी मेंटल यहाँ पे देखा जाएगा कि किस प्रकार क्या आप योग हैं या नहीं। इसमें कोई ज़्यादा ऐसे आपको क्वेश्चन को बेस पे मैं बता लूँ, क्वेश्चन तो अभी क्लियरिटी नहीं दी गई है किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे एबिलिटी टेस्ट का मतलब यही होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प देंगे, यानी कि 4 यहाँ पे ऑप्शन देंगे और चारों ऑप्शन सही रहेगा।
यहाँ पे अब दिमाग लगाना ही है कि चारों ऑप्शन सही रहेगा, उसमें भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो ऊपर में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको पूरी तरह से वेरीफाई करेगा, पूरी तरह से सटीकता के साथ उसका यहाँ पे आंसर करेगा। ऐसे चारों ऑप्शन सही रहेगा, उसमें ग्रेड वाइज मार्क दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे सबसे लो ग्रेड का यहाँ पे आंसर दीजिएगा तो उसका 1 नंबर या 2 नंबर मिलेगा, उससे अच्छा देंगे यानी कि जो ज़्यादा सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन को तो उसको लेकर आपको 3 नंबर मिलेगा। और जो यहाँ पे प्रॉपर वही होनी चाहिए जो आपकी मेंटल के अनुसार लगेगा कि ये प्रॉपर यहाँ पे होनी चाहिए, तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्वेश्चन का आंसर सटीक होगा तो वहाँ पे 4 मार्क मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो इसको लेकर आप जो रीजनिंग रहती है, जिस प्रकार से आपका कथन या स्टेटमेंट वाली जो आप रीजनिंग देखते होंगे उसको अगर प्रॉपर अगर आप करते हैं, इसको लेकर मैं बेहद जल्द क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करूंगा, तो आप चैनल से जुड़ जाना। तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेंटल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट करा ली जाएगी। और मेंटल को पास होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाइएगा। अगर यहाँ पे एबिलिटी टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे की प्रोसेस में नहीं जाइएगा। अब एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद ही आपका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे स्लिप मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जब एबिलिटी टेस्ट में अगर आप छंट जाइएगा तो वहाँ से आप बाहर हो जाइएगा। ये एक नई चेंजमेंट किया गया है, एक नई यहाँ पे टेस्ट जोड़ा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पे जो भी सी दिए हैं और क्वालिफाई हुए हैं तो आपको लेकर ये तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। तो मेडिकल में भी आपको पूरी तरह से पता है कि पूरी मेडिकल बॉडी की पार्ट की यहाँ पे जांच होती है, जिस प्रकार से हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसके बाद पूरी तरह से वेट ये सब देखा जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगी। जब आप मेडिकल में जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो ईयर होना चाहिए, कान, ये पूरी तरह से क्लीन करके जाना है। और पूरी तरह से मैंने बात कर लिया हूँ एबिलिटी टेस्ट को लेकर। जिनका भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं। और जिनको लेकर ये आ रहा है कि मेरी एडमिट कार्ड में कुछ गलत है, जो फॉर्म भरे थे उसमें कुछ गलत है, तो इसको लेकर मैं प्रॉपर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। ऐसे एबिलिटी टेस्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।